हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। अपने पढ़ रहे थे एलसीएम एचसीएफ और मैंने कहा था आपको कि एलसीएम एचसीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है एक, किसके हिसाब से, यूपीएससी सीसेट के अकॉर्डिंग। ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए थे कि इतने सारे क्वेश्चंस एलसीएम एचसीएफ से आए हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं। अगर आप 2022 में देखें तो कई बच्चे मैंने ऐसे देखे जो एनआईटीएन थे वो सी सेट में रह गए। एनआईटी मतलब मैथ्स उनको आती होगी, बट ये मैथ्स अलग तरीके की है। वो मैथ्स हायर मैथमेटिक्स है, ये मैथ्स जो है कंपटीशन वाली मैथमेटिक्स है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं अपने। ठीक है। मैंने परेशान कर रखा आपको क्योंकि वीडियो डेली नहीं डाल पाता मैं, लेकिन आज मैंने 3-4 वीडियो डाली हैं। ठीक है। तो कोई बात नहीं, अपने कवर कर लेंगे सारा। ठीक है ना। चलिए, अपने पढ़ रहे थे एलसीएम एचसीएफ, और एलसीएम एचसीएफ के अंदर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज पहले जाकर पार्ट 1 देखिए, और उससे भी पहले जाकर आप नंबर सिस्टम का फैक्टर एंड मल्टीपल्स वाला चैप्टर जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएंगी। अदरवाइज दोबारा दोबारा रिपीट करने से आपका टाइम खराब होता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है। तो मल्टीपल और फैक्टर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मल्टीपल्स और फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। चलिए, तो आज अपने पढ़ेंगे। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बेसिक बताया कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, लीस्ट हाईएस्ट क्यों ऐड होते हैं उनके साथ में, क्यों एचसीएम नहीं होता, क्यों एलसीएफ नहीं होता, ये सब मैंने बातें करी थी लास्ट वीडियो में। ठीक है। छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपने देखी होगी और आपको अच्छी लगी होगी। शेयर कर दिया करो यार, है ना, फ्री मत देखा करो। चलिए, अब आज अपने पढ़ेंगे एलसीएम। तो आज अपने एलसीएम पढ़ेंगे। एलसीएम का मतलब क्या बताया था मैंने, दोबारा बताता हूं मैं। ठीक है। चलो, दोबारा मैं आपको बताता हूं कि एलसीएम का मतलब क्या बताया था। एलसीएम का मतलब बताया था बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। क्या बताया था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मेरी राइटिंग में धीरे धीरे सुधार रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। चलो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मल्टीपल निकालते हैं। फिर हम यह देखते हैं कि कौन सा कॉमन है, और फिर हम देखते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है। लास्ट वीडियो में इतना आप लोगों ने पढ़ा था, है ना। पहले अपने मल्टीपल निकालते थे, फिर कॉमन देखते थे, और फिर उसमें से देखते थे सबसे छोटा कौन सा है। एक बार फटाफट से रिपीट कर देता हूं मैं, और उसके निकालने के 3 मेथड है, ये अपने आज पढ़ेंगे। ठीक है। अपने को तीनों नहीं पढ़ने, डोंट वरी, तीनों नहीं। अपने को एलसीएम से मतलब है यार, किसी मेथड से निकालो। हमारे एग्जाम में ये नहीं पूछ रहा कि उस मेथड से निकालो, है ना। कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है, सिर्फ अपना क्या है, 4 ऑप्शन में से जो आंसर है टिक करना, खत्म, दैट्स ऑल। ठीक है ना। अपने को सिर्फ एलसीएम निकालने से मतलब है। चलो, लेकिन फिर मैं थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रो दे देता हूं सबके बारे में। चलो, तो क्या है, देखो, सबसे पहले एलसीएम क्या होता है बेटा। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है बेटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसके अंदर आप एक चीज को ध्यान रखिएगा मेरी, कि अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वहां पर आपका पहला मेथड भी क्लियर हो जाएगा। कौन सा मेथड है बेटा, लिस्टिंग द मल्टीपल्स। आई एम सॉरी, पीछे थोड़ा सा अगर कोई डिस्टर्बेंस आया हो तो। ठीक है। तो लिस्टिंग द मल्टीपल्स, ये वाला मेथड भी क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा एलसीएम होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया, एक मैंने नंबर लिया यहाँ पे 12, और एक मैंने नंबर लिया 18। अगर मैं इनके मल्टीपल्स लिखूं तो 12 के मल्टीपल्स क्या होते हैं बेटा, 12 के मल्टीपल्स होते हैं 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 और सो ऑन एंड सो ऑन। लिखते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था बेटा, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर ऑलवेज इनफाइनाइट। ठीक है। कोई भी चीज के मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर सकते आप, कितने भी निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो हम क्या निकालते हैं, लीस्ट निकालते हैं। अदरवाइज कभी सुना है कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं निकालते, क्योंकि मल्टीपल्स इनफाइनाइट है। 18 की अगर मैं बोलूं तो 18 वन जा 18, 36, 54, 72, 90, 108, उसके बाद में 126 और आगे भी चलते रहेंगे। ठीक है। चलो, तो यहां मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, समझना मेरी बात को। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि ये सारे मल्टीपल्स हैं, हमने क्या कर लिए, ये सारे के सारे मल्टीपल्स लिख लिए। अब मल्टीपल्स के अंदर आपको क्या देखना, अरे यार एक सेकंड, गलती से हो गया, ये रहा। अपने को क्या करना है बेटा, अपने को ये करना है कि अपने को कॉमन मल्टीपल निकालना है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट छोड़ो एक बार, अपने को कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो बताओ कौन कौन सा कॉमन है, ये देखो, ये कॉमन राजी। फिर आप कहोगे सर ये भी तो कॉमन है, बिल्कुल है।
फिर आप कहोगे सर ये भी तो कॉमन है। बिल्कुल है, कौन मना किया बताओ, है ना कॉमन, ये सारे के सारे मल्टीपल कॉमन है। तो 36 भी एक कॉमन मल्टीपल है इनका, ये 72 भी कॉमन मल्टीपल है इनका, और 108 भी इनका कॉमन मल्टीपल है। दीज आर कॉमन मल्टीपल्स। बट बेटा लीस्ट पूछा, ऐसे तो बहुत सारे आएंगे, ये तो मैंने 108 पे मैंने बंद कर दिया ना, आगे लिखते जाओ, आगे कॉमन निकलते जाएंगे, अपनों ने बंद कर दिया इसको, है ना। तो क्या होता है ना कि लीस्ट निकालना है आपको। कौन सा निकालना है आपको? लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो लीस्ट से क्या समझते हो बताओ? लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा है इनमें से? ये 36 है। तो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। और आपको ये पहला मेथड भी होगा एक तरीके से। क्या पहला मेथड का नाम क्या था बेटा? पहले मेथड का नाम था लिस्टिंग द मल्टीपल्स। लिस्टिंग द मल्टीपल्स का मतलब होता है कि आपने मल्टीपल्स को लिखा, है ना। आपने 12 के मल्टीपल्स को लिस्ट किया, देन आपने 18 के मल्टीपल्स को लिस्ट किया, और फिर आपने उनमें से कॉमन निकाल लिया, और फिर कॉमन में से आपने क्या निकाल लिया? सबसे छोटा वाला, यानी कि लीस्ट वाला निकाल लिया। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया आपके पास। बट ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर मान लो मैं बहुत बड़ा नंबर दे दूं, मैंने आपको एक नंबर दे दिया, लेट सपोज 64 एंड द अनदर नंबर इज 96, देन क्या करोगे फिर इनके टेबल थोड़ी लिखोगे। मल्टीपल्स का मतलब टेबल है ना एक तरीके का, तो इनको ये थोड़ी करोगे आप, नहीं ये नहीं कर पाओगे ना, आप कभी नहीं कर पाओगे इनको। तो इसलिए ये वाला मेथड हम अप्लाई नहीं करते कहीं पे। हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? हम अगला मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करना। लेकिन आपको ये तो समझ में आया कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, और उसको लिस्टिंग द मल्टीपल्स के मेथड से कैसे निकालते हैं। ओके, मैं आपको एक अगला एग्जांपल देता हूं, मतलब इसी एग्जांपल में दूसरा मेथड करवाता हूं आपको, डिवीजन वाला मेथड। ठीक है, ये सब जगह एप्लीकेबल होता है, हर आदमी लगभग हर आदमी इसी से निकालता है। ठीक है, कैसे देखो, वही दो नंबर लेते हैं हमने सेम, अपनों ने कौन से नंबर लिए? 12 और 18। ठीक है, अपने कैसे करेंगे इसको, अब ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है ना, अब ध्यान से सुनना बिल्कुल मैं क्या बता रहा हूं। आपने लिया, सबसे पहले आप क्या करना है, 12 18 जितने भी नंबर्स हैं 2 3 4, इसको इस तरीके से लिख लेना है। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो अपने उसको भी लिख लेते इस तरीके से। मान लो 24 होता तो इसको इस तरीके से लिख लेते। और सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। बेटा क्या इनमें 2 का डिवाइड जाता है क्या? हाँ के ना, बोलते रहा करो, हाँ जाता है ना, जाता है। सबसे छोटे से स्टार्ट करना आपको। तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, और 2 12 जा 24। ओके, देन अब आगे 2 का डिवाइड जाएगा क्या? हाँ जाएगा। अब बताता हूं, 2 3 जा 6, 9 में नहीं जा रहा, और 6 12 में जा रहा है। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, सुनो मेरी बात। अब आप में से किसी के दिमाग में ये डाउट आएगा, सर 9 में तो नहीं जा रहा था। कोई बात नहीं, मत जाने दो, कोई इशू नहीं है। 9 में नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, मत जाने दो। लेकिन 6 में और 12 में जा रहा था, किसी एक नंबर में तो जा रहा था ना। इवन यहाँ तो दो नंबर्स में जा रहा था, 6 में भी जा रहा था, 12 में भी जा रहा था। बट एट लीस्ट किसी एक नंबर में तो जा रहा है। जिसमें नहीं जा रहा ना डिवाइड, उसको एज इट इज लिख दीजिए। मैं बताता हूं इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो 6 9 12 में से 6 और 12 में डिवाइड गया 2 का, और उसको मैंने डिवाइड दे दिया। और 9 में नहीं गया तो 9 को एज इट इज लिख दिया मैंने। क्लियर है? ये बात आपके दिमाग में आई होगी, सर 9 में नहीं जा रहा था, कोई इशू नहीं है, ना जाए, आप उसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, अब देखो आगे, फिर 2 का हम डिवाइड करो। क्यों करो? 2 का जा रहा है ना अभी भी। 3 में नहीं जा रहा, एज इट इज लिख दो। 9 में नहीं जा रहा, एज इट इज लिख दो। लेकिन 6 में जा रहा ना, यस 2 3 जा 6 गया ना। क्या अब यहां पर 2 लिख सकता हूं क्या मैं? कि अब यहां पर 2 मैं ले सकता हूं क्या? नहीं। अब क्योंकि किसी में नहीं जा रहा तो मैं लिख के करूंगा क्या? क्या करूंगा मैं करके? मान लो मैं अगर इसको कर भी दूंगा तो वापस वही नंबर यहां रिपीट हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है ना। इसलिए इस नंबर को अपनों को नहीं लेना है। ठीक है, इसको हटा दीजिए यहां से। अब आप क्या लेना? अब सबसे छोटा नंबर वो लो जिसका डिवाइड जाता हो। तो यहां किसका जाएगा? 3 का। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, देन अगेन 3 का डिवाइड जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। कब तक जाना है? तब तक डिवाइड देना है जब तक यहां पर 1 1 1 ना आ जाए। यहां पे सारे के सारे 1 ना आ जाए तब तक आपको डिवाइड देते रहना है। अब देखो यहां पर सारे के सारे 1 आ गए ना, यस। तो आपका क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और वी कैन से 2 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 2। ये आपका आ गया। क्लियर है? 2 रेज टू द पावर 3 एंड 3 रेज टू द पावर 2। तो 2 का कितना आ गया? 8, एंड ये 9 आ गया। 9 8 जा 72। तो आपका एलसीएम आ गया बेटा 72। बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। एक से अगर नहीं समझ में आया कोई इशू नहीं, बहुत सारे एग्जांपल दूंगा मैं।
ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, आपका एलसीएम आ गया 72। तो 12, 18, 24, 12, 18 और 24 का आपका जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, एलसीएम आपका होता है 72 होता है। इसको बोलते हैं एक तरीके से डिवीजन मेथड है ये, ठीक है। डिवाइड कर करके अपनों ने क्या किया, डिवाइड कर करके अपनों ने निकाल लिया, ठीक है। और अपने को यही मेथड यूज करना है क्योंकि आसान है। आपके पास टाइम होता है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि आपके पास टाइम नहीं होता। दूसरी चीज, आपका एग्जाम क्या है बेटा, आपका एग्जाम है सिर्फ क्वालिफाई, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है एग्जाम को, ना कि आपको उसमें कोई टॉप करना है, ठीक है ना। तो ये मेथड सबसे अच्छा है, आसान है, ठीक है। चलिए उसके बाद में मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, है ना। चलो मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूं। तो यहां से ये देखो, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 20। आपको एलसीएम निकालना है, किसका एलसीएम निकालना है बेटा, 12 का, 15 का और 20 का एलसीएम निकालना है। निकालें, चलो। तो क्या कहता है हमारा मेथड, 12, 15 और 20 को लिख लीजिए और इस तरीके से आप आंसर निकाल लीजिए। सबसे पहले 2 का डिवाइड करूं, 2 6 जा, देन 15, देन 2 10 जा, देन 2 3 जा 15, 2 5 जा, देन उसके बाद किसका डिवाइड जाएगा बच्चे, 3 15 और 5 में 3 का डिवाइड जाएगा ना, यस। 3 1 जा, 3 5 जा, 5 में जाएगा नहीं तो 5 को आपने एज इट इज लिख दिया, 5 में नहीं जा रहा तो 5 को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। देन 5 का जाएगा तो 5 1 जा 5, सॉरी 1 का 1, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। मैंने क्या कहा था, जब तक यहां पर 1 नहीं आ जाता तब तक आपको डिवाइड करते रहना है, ठीक है। देन क्या आ गया यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। आपका आंसर कितना आ गया बच्चे, आपका आंसर आ गया 60, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि ये क्या बेसिक से सवाल, क्योंकि किसी बच्चे को आते भी होंगे ये, तो उसको लगेगा यार ये तो क्या बेसिक सवाल करवा रहे हो आप। हाँ बेसिक सवाल है ये, बट आगे और भी सवाल हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन है। ये देखो आप, इसलिए मैं कहता हूं शांति से बैठे रहा करो। ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 और 54 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस। ये क्वेश्चन आया हुआ है एज इट इज, इस तरीके से, मतलब वैल्यू अलग थी, बाकी ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो डोंट वरी, आपको एक एक चीज करवाऊंगा मैं, बट स्टार्ट बेसिक से करूंगा। आपको एलसीएम निकालना आता है तो आप एक बार स्किप करके आगे चले जाइए, ठीक है। चलो तो ये वाला क्वेश्चन अपना हो गया ना, कौन सा क्वेश्चन था अपना, तो 12, 15 और 20 का ये अपना क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। किस तरीके से करेंगे इसको, इस तरीके से करते हैं, क्लियर है इतनी बात। चलो अब क्या है देखो, फाइंड द एलसीएम ऑफ 36, 27 एंड 18 करवाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो 18, 27 एंड 36, कोई जरूर नहीं ऐसे लिखना, आप कैसे भी लिख लो इसको, चाहे आप 36, 27, 18 लिख लो, कैसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। देन 2 9 जा 18, 27 एंड 2 18 जा, ओके। देन 2 का अगेन डिवाइड जाएगा, 2 9 जा, अब बताओ अब किसका डिवाइड दूं, अब 2 का तो नहीं जा रहा, 3 का दे दूं, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। फिर किसका जाएगा बच्चे, 3 का, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, देन 3 का, 3 1 जा 3। ये सारे के सारे 1 आ गए ना यहाँ पे, हाँ जी। अब क्या करें, बस खत्म। तो चलो क्या आया बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आपका एलसीएम आ गया, है ना। कितना आया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108। देन आपका आंसर कितना आ गया, 108 आपका आंसर आ गया। क्लियर है ना बात आई समझ में। चलो जी अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन फिर से है एलसीएम निकालना है इसका एलसीएम आप निकालोगे। डोंट वरी, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, पहला कमेंट देखो, पहले कमेंट में लिंक मिलेगा, लिंक में आपको ड्राइव में ये पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी, वहां से आप आराम से करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं, मैंने कहा ना बहुत सारे एग्जाम्पल करवाता हूं, मेरी आदत है शुरू से। 48 के बाद है 120, 120 के बाद है बेटा 64, ठीक है। तो क्या करोगे इसका, क्या करोगे बताओ, करें इसको। तो 2 का है ना, 2 से स्टार्ट, हमेशा 2 से किया करो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट गलती नहीं होगी। 2 12 जा 30, 16, देन 2 6 जा 15, 8
देन फिर 2 से, 2 3 जा 15 में जाता नहीं, एज इट इज लिख दो, 2 4 जा, फिर 2 से 2 2 जा, ठीक है, फिर 2 से 2 1 जा, देन अब नहीं जाएगा, अब क्या है, अब नहीं जाएगा, अब 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 का 1 आ गया, उसके बाद में 5 का 5 1 जा 5, और इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या आ गया, बहुत बड़ा आंसर आ गया, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसको कैसे भी लिख सकते हो, 2 को 6 टाइम लिख लो, 2 की पावर 6 लिख लो, जैसा आपका मन करे वैसा लिखो, कोई इशू नहीं है अपने को, ठीक है। चलो, तो बेटा ये आ गया, 2 की पावर 6 क्या होती है, मुझे तो याद है, 64 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। देन 64 इंटू 5 क्या होता है बेटा, 320, 320 इंटू 3 होता है 960, तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा, 960। चलो बताओ, अब बताओ, मेरे को एलसीएम निकाल लोगे ना। अब बहुत सारे एग्जांपल दिए मैंने इसमें, देखो आगे ना बहुत सारे एग्जांपल है इसमें, ये देखो एक एग्जांपल ये रहा, तो आप करना है इसको, एग्जांपल्स को, ठीक है, आप एग्जांपल्स को करना है इनको सबको, है ना, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो अब अपने कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहां से इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो देख लो आप। अब एग्जाम में यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। चलो तो अपने स्टार्ट करते हैं फिर यहां से। इफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास कैन बी ग्रुप्ड एग्जैक्टली इनटू 6 और 8 और 10, देन द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास मस्ट बी। क्या मतलब हुआ पहले तो बताओ। मैंने क्या कहा था, एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना यहां से सीखोगे आप, कि अब इसका एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। अब बच्चे रटते हैं, रटाफिकेशन, ये मिनिमम पूछा है एलसीएम निकाल लेंगे, हर जगह नहीं लगेगा। आप समझने की कोशिश करो कि एलसीएम निकालूं या एचसीएफ निकालूं, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। इफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास कैन बी ग्रुप्ड एग्जैक्टली इनटू 6 और 8 और 10, मतलब 6 का ग्रुप बना लो, ये एक ग्रुप में 6 लोग, ये 6 लोग, ये 6 लोग, या क्या करो 8 का ग्रुप बना लो, 8 8 और 8। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 6 का भी 3 ग्रुप बने और 8 के भी 3 ग्रुप में, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है, 6 के ग्रुप ज्यादा बनेंगे। बट फॉर एग्जाम्पल 6 के ग्रुप में बना लीजिए, 6 लोगों को एक साथ खड़ा किया, 6 का एक साथ, 6 को एक साथ, फिर 8 को एक साथ, 8 को एक साथ, 8 को एक साथ, उसी तरीके से 10 को एक साथ, 10 को एक साथ और 10 को एक साथ, ये बनता है आपका, ठीक है। अब है क्या यहां पे, समझने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली वर्ड यूज कर दिया इसने। एग्जैक्टली का मतलब बेटा ये है, मैंने मान लो कि 24 स्टूडेंट थे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इनके 6 के ग्रुप बनाए तो 6 6 6 एंड 6, तो 6 6 12, 6 6 12, 12 12 24, मतलब 6 6 6 6 के 4 ग्रुप्स आर देयर, तो 6 4 24, तो 6 से कितने ग्रुप बन गए आपके 24, तो ग्रुप कितने बन गए 4, है ना। एंड ईच ग्रुप कंप्राइजेस 6 स्टूडेंट, ये 6 स्टूडेंट्स के 6 स्टूडेंट्स के कितने ग्रुप बन गए बेटा, 4 ग्रुप बन गए, है ना। 6 स्टूडेंट्स के 4 ग्रुप बन गए, इस तरीके से 24। इसको बोलते हैं एग्जैक्टली ग्रुपिंग होना, मतलब कोई बचा नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर 25 स्टूडेंट्स होते तो क्या होता बेटा, एक ग्रुप में 6 लोग, दूसरे ग्रुप में 6 लोग, तीसरे ग्रुप में 6 लोग, चौथे ग्रुप में 6 लोग, और देन एक क्या बचाता आपके पास, रिमेनिंग बच जाता है। यहाँ पे ये ग्रुप बनता ही नहीं इसका, है ना। तो ग्रुप बनने के बाद एक रिमेनिंग बच जाता, तो वो इसलिए कहता है कि एग्जैक्टली, ये वर्ड्स पे गौर किया करो, अदरवाइज क्या होता है ना कि तुम क्वेश्चन करते हो उतने तुम्हें आते हैं। मेरे पास इतने फोन आते हैं कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं बनते, हमसे क्वेश्चन बनते नहीं है, नए क्वेश्चन नहीं बनते, जो आप करवाते हो वो समझ में आ जाते हैं, वो इसलिए नहीं बनते क्योंकि तुम इन वर्ड्स पे गौर नहीं करते। तुम कहते हो यार आंसर करवाओ सर फटाफट, मिनिमम आ गया मतलब 6 8 10 का एलसीएम करवाओ, खत्म। ऐसा नहीं होता, ढंग से पढ़ो कि एग्जैक्टली का मतलब क्या है। एग्जैक्टली का मतलब ये है कि उनमें से कोई रिमेनिंग नहीं बचेगा, मतलब 6 के ग्रुप बनाओगे तो भी पूरे पूरे ग्रुप बनेंगे, 8 8 के ग्रुप बनाओगे तो भी पूरे पूरे बनेंगे, और एंड 10 10 के ग्रुप बनाओगे तो भी पूरे पूरे बनेंगे। मींस स्टूडेंट की संख्या ऐसी है जिसमें 6 का भी डिवाइड जाता है, 8 का भी डिवाइड जाता है और 10 का भी डिवाइड जाता है ना। स्टूडेंट्स के नंबर क्या है, ऐसा नंबर है जिसमें 6 8 और 10 तीनों का डिवाइड जाता है। द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 8 एंड 10। इसका मतलब क्या है, हमें कोई ऐसा नंबर, हमें क्या निकालना है बेटा, हमें मल्टीपल निकालना है। ऐसा नंबर जिसमें तीनों का डिवाइड जाता हो वो क्या होता है, मल्टीपल होता है, कॉमन मल्टीपल।
और मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है, मतलब क्या निकालना है बेटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। ठीक है ना, क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो समझ में आई बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या करना है बेटा, 6, 8 और 10, 6, 8 एंड 10 का एलसीएम निकालना है। निकाल सकते हो ना, चलो फटाफट से निकाल दो। 6, 8 एंड 10 का मल्टीपल, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, देन 2 2 जा, देन 2 1 जा, देन 3 1 जा, देन 5 1 जा। जब यहां 1 1 1 आ जाए मतलब खत्म काम। तो 2 2 2 2 रेज टू द पावर 3 3 एंड 5, ये आया ना। तो 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। तो 6, 8 और 10 का कॉमन मल्टीपल होता है 120, और ये सबसे छोटा है, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, 120 होता है। योर आंसर मस्ट बी 120। ठीक है, योर आंसर मस्ट बी 120। समझ में आई बात। तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 120। तो क्लास में देखो 120 स्टूडेंट से इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से मैं आपको बताता हूं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया, आई नो, बट देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, अगर 120 स्टूडेंट हैं, मान लीजिए, मानना क्या है ही, अब तो है ही, तो अगर आप इनको 6 से ग्रुप में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, एंड कितने ग्रुप्स बन जाएंगे, 20 ग्रुप्स बन जाएंगे। क्या कोई स्टूडेंट बचा, क्या नहीं बचा ना, नहीं बचा। देन 120 के बाद फिर अगर आप इनके 8 8 के ग्रुप बनाओगे तो भी कितने ग्रुप बन जाएंगे बेटा, 15 ग्रुप्स बन जाएंगे। कितने ग्रुप्स बन जाएंगे, 15 ग्रुप्स। और अगर आप इनके क्या करोगे, अगर आप इनके क्या था 6 8 और 10 10 10 के ग्रुप बनाओगे तो भी कितने ग्रुप्स बन जाएंगे, 12 ग्रुप्स बन जाएंगे। तो मतलब कि 20 ग्रुप्स बन सकते हैं, 15 ग्रुप बन सकते हैं और 12 ग्रुप्स बन सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट रिमेनिंग नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, कोई भी स्टूडेंट रिमेनिंग नहीं रहेगा। जब रिमेनिंग नहीं रहेगा तो मीन्स हमारा आंसर क्या है बेटा, ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। बात हुई क्लियर इतनी, चलो ठीक है। अब देखो तो द प्रोडक्ट ऑफ टू को-प्राइम नंबर्स इज 117। अच्छा क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ टू को-प्राइम नंबर्स इज 117, देन देयर एलसीएम इज। तो उनका एलसीएम क्या होगा। को प्राइम का मतलब क्या होता है बच्चे, पहले तो ये बताओ। को प्राइम का मतलब होता है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मतलब याद कीजिए, नंबर सिस्टम में करवाया था ना मैंने, को प्राइम का मतलब होता है बेटा जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता वो दो नंबर क्या होते हैं, वो दो नंबर्स होते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वे दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। ओके चलो ठीक है। अगर कॉमन नहीं होता तो बताओ मुझे कि जो उनका प्रोडक्ट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया 15 और 8, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना, मैंने एक एग्जांपल ले लिया 15 और 8। अगर इनका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 15 इंटू 8, कितना आएगा 120। देख लो आप, निकाल के देख लीजिए, इतना ही एलसीएम मिलेगा आपको। 15 इंटू 8 कितना आएगा, 120। ठीक है, क्योंकि को प्राइम का मतलब क्या है, जिनमें से कुछ कॉमन ही नहीं है। जब कुछ कॉमन है ही नहीं तो एक नंबर पे दूसरा नंबर कटेगा ही नहीं। कैसे नहीं कटेगा, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप यहां पर लिखते हो 24 एंड 16, होता क्या है ना कि 2 12 जा 2 8 जा दोनों में डिवाइड चला जाता है। ठीक है ना, क्या चला जाता है, दोनों में डिवाइड चला जाता है इसका। बट यहां क्या इशू है, यहां पर यह इशू है बेटा कि यहां पर कुछ भी कॉमन ही नहीं है। जब कॉमन है ही नहीं, हाँ जब कॉमन है ही नहीं तो क्या होगा बताओ फिर। 15 और 8 में क्या होगा, इनको कितना भी करते रहो, 3 5 जा वो 8 एज इट इज रहेगा, 5 1 जा वो 8 एज इट इज रहेगा। तो ये 15 आ गया ना, क्या आ गया, ये 15 आ गया, 3 और 5, 3 और 5। ठीक है, उसके बाद चलो फिर 2 4 जा, देन 2 2 जा, देन 2 1 जा, फिर क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया। तो बताओ ये 5 3 जा 15 हुआ कि नहीं हुआ, और ये 2 2 जा 4 2 जा 8 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या आया, वापस वही नंबर आ गया 15 और 8।
फिर से वही नंबर आ गया, 15 और 8 आ गया, ठीक है। तो 15 8 जा 120। तो जब भी दो को प्राइम नंबर होते हैं तो उनका एलसीएम उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, कोई इश्यू नहीं है, आपको सिर्फ उनका मल्टीप्लाई करो, खत्म, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो वही क्या होगा, वो एक नंबर एक बार रिपीट हो जाएगा, ऐसे 3 इंटू 5 ऐसे करके 15, और उधर 2 2 2 करके 8 उधर आ जाएगा, तो 15 8 120 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो जी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, अगर उनका मल्टीप्लीकेशन 117 है तो उनका एलसीएम भी कितना होगा, उनका एलसीएम भी 117 होगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी में नहीं आया, किसी और एग्जाम में आया था, कहीं मैंने पढ़ा था, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, लगभग लगभग आए हुए क्वेश्चन एग्जाम्स के, ठीक है ना। चलो, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117, देन देयर एलसीएम इज, तो उनका एलसीएम भी क्या होगा, 117 होगा। क्लियर है। चलो, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपसे पूछूं कि हाँ, मैं आपसे पूछूं बेटा कि 20 और 9 का मल्टीपल क्या होगा, बताओ। सॉरी, 20 और 9 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगे बताओ पहले तो 20 और 9 में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन है, और मतलब कोई भी ऐसा नंबर है जिसका दोनों में डिवाइड जा रहा हो, नहीं है ना, तो इसका एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा कर दो, 12 इंटू 9 कितना आएगा, 180 आएगा, दैट्स ऑल, खत्म, ठीक है। तो 20 और 9 का अगर एलसीएम निकालने को कहा जाए, कुछ नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये होता है, तो को प्राइम नंबर का अगर निकालना हो तो सीधा मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया, ठीक है। चलो, हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 3 4 क्वेश्चन है, देखो ये मैंने एक नहीं लिया, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, 3 to 4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। क्यों अच्छा है मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। पहले तो ये बताओ, एक ब्लैंक पेज लेते हैं अपने, और उस ब्लैंक पेज पे मेरे को सबसे पहले तो ये बताओ कि बेटा स्क्वायर नंबर क्या होता है, स्क्वायर नंबर की क्या खास बात है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ये बताओ मेरे को, इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं स्क्वायर नंबर की, क्या खास बात है इसकी। इसकी खास बात ये है, आप जैसे 4 ले लो, 4 लोगे ना, 2 इंटू 2, ठीक है ना, कोई भी नंबर ले लो आप, एज यू विश, आप 64 लो, 64 क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। कोई और नंबर ले लो, मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको मैं अभी उस पर आता हूँ, बट कोई नंबर लो पहले, 25 ले लो, 5 इंटू 5, ठीक है। आप 144 ले लो, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जब भी आप इनको इस तरीके से लिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, क्या बताया था मैंने फैक्टर वाले चैप्टर में, प्राइम फैक्टराइजेशन। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जब तक आप शुरू से नहीं पढ़ के आओगे ऐसे एकदम सीक्वेंस में, तब तक कुछ भी समझ में नहीं है। इसको बोलते हैं क्या, पढ़ा है ना अपना ने वहां पे, क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप एक चीज देखोगे कि जो भी नंबर एक स्क्वायर होते हैं किसी नंबर की, उनकी एक खास बात होती है, क्या, आप देखो कि उनमें दो दो के पेयर बनते हैं, देखो ये पेयर बन गया एक, ये देखो ये एक पेयर बन गया, ये पेयर, ये पेयर और ये पेयर बन गया, कोई भी नंबर बचेगा नहीं पीछे, ये देखो ये एक पेयर बन गया, ये देखो पेयर बन गए, कोई भी नंबर ले लेना आप स्क्वायर नंबर, उसका हमेशा एक पेयर बनेगा, ऐसे, ये खास बात होती है कोई भी नंबर की, मतलब कोई भी स्क्वायर नंबर की, कोई भी, है ना, कोई भी नंबर ले लीजिए, उसकी खास बात ये होती है। अब देखो, अब इस चीज को अप्लाई करो, है ना, इस चीज को क्या करो, अप्लाई करो। अब अगर इस चीज को अप्लाई करोगे यहाँ पे आप, तो कैसे अप्लाई करोगे, देखो वो कह रहा है कि 10 16 और 24 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब इनका मल्टीपल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, और वो नंबर एक कोई परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर नंबर का मतलब होता है वो नंबर स्क्वायर भी होना चाहिए और इनका मल्टीपल भी होना चाहिए। स्क्वायर बाद में देखेंगे यार, पहले मल्टीपल तो देखें, इनका मल्टीपल क्या होता है, ठीक है ना, पहले इनका मल्टीपल तो देख लें अपने, स्क्वायर बाद में देख लेंगे। तो अगर ये पढ़ा हुआ होगा तो आपको मजा आएगा एग्जाम में करने में। क्या, देखो तो पहले अपने मल्टीपल निकालते हैं, 10 16 और 24, तो 10 16 और 24 का मल्टीपल क्या होता है, क्या एलसीएम क्या होता है बेटा, 2 5 जा, 2 8 जा, 2 12 जा, देन 2 5 में जाता नहीं, 2 4 जा, 2 6 जा, देन 2 2 जा, 2 3 जा, देन 2 1 जा और 3 जा, देन 3 1 जा, देन 5 1 जा, ये नंबर्स आ गए, ठीक है, ये नंबर्स आ गए। अब मुझे एक बात बताओ,
आपका एलसीएम कितना आ गया, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आप ये बताओ एलसीएम आ कितना आ गया। एलसीएम आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ये आपका एलसीएम आ गया ना, ये एलसीएम आ गया। अब बात आती है कि एलसीएम तो आ गया, ठीक है, लेकिन अपने को इसको स्क्वायर भी बनाना है, मतलब एलसीएम भी होना चाहिए, लेकिन वो एलसीएम तो होना चाहिए बट वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। तीनों का डिवाइड तो जाना ही चाहिए, बट वो उसमें क्या होना चाहिए कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, मेरी बात को समझना, मैंने लिखा 16, क्या 16 में 8 का डिवाइड जाता है क्या, बताओ। आप कहोगे सर 8 2 जा 16 जाता है ना, क्यों नहीं जाता। तो अब मैं इस 16 में कुछ भी ऐड मतलब मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने n मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या 8 का डिवाइड जाएगा क्या, अभी भी जाएगा, 8 2 जा 16। क्या n कोई फर्क डालेगा उस पर, नहीं डालेगा ना, n उस पर कोई फर्क नहीं डालेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 16 में जाता है ना, उसके इनटू में कुछ भी करवाते रहो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई कुछ भी करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी नंबर ले लो, आप ले लो, मैंने बोला 25, या अपने इसी एग्जाम्पल में करते हैं, चलो ठीक है ना, इसी एग्जाम्पल में करते हैं अपने, क्या इसको मिटाते हैं अपने, हाँ बताओ 16। अब मैंने 16 के अंदर 5 का मल्टीप्लाई करवा दिया तो कितना आया, 80 आया ना। क्या 80 में जाएगा क्या 8 का डिवाइड, जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 10 पे गया ना। तो आप अगर 16 में 8 का डिवाइड जाता है, तो आप किसी भी नंबर में अगर किसी का डिवाइड जाता है तो उस नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करवा लो, वो डिवाइड अब भी जाएगा। अगर वो एक बार डिवाइड जा रहा है तो हमेशा जाएगा, आप मल्टीप्लाई कुछ भी करवा लो। अब देखो यहाँ चीज अप्लाई करो कि अब ये कह रहा है कि बेटा कॉमन क्या होना चाहिए, ये एक स्क्वायर होना चाहिए, कॉमन मल्टीपल तो होना चाहिए बट एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। पहले देखो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है क्या, स्क्वायर कैसे करोगे, क्या पेयर बना के, क्या कैसे करके, पेयर बना के। चलो जी, ये 2 का पेयर बन गया, 2 2 मतलब ठीक है, ये 2 का पेयर बन गया, ये भी ठीक है। लेकिन अब यहां पर ये भी अकेला है और ये भी अकेला, सॉरी ये भी अकेला है, 3 भी अकेला था और 5 भी अकेला था, 3 भी अकेला था और 5 भी अकेला था, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर की खास बात है कि उसमें सारे के सारे 2 2 के पेयर में होते हैं। तो आप एक काम करो, क्या काम करो कि इसको क्या दे दो, इसको एक 3 और एक 5 और दे दो, मल्टीप्लाई करवा दो, कोई इशू नहीं। तो होगा क्या, ये 2 हो जाएंगे, पेयर बन जाएगा, ये भी 2 हो जाएंगे, पेयर बन जाएगा। तो आपका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम तो यही रहेगा 2 2 2 2 3 5, लेकिन आपने 2 नंबर और दे दिए, 3 × 5, आपने 3 × 5 और दे दिए। अगर 3 × 5 और दे दिया तो क्या बन गया कि इसमें आपका डिवाइड किसमें जाता था बेटा, आपका डिवाइड जाता था किसमें, आपका डिवाइड जाता था बेटा इसके अंदर, इसमें डिवाइड जाता था, इसमें ये एलसीएम था। इसको किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, अभी भी इसमें 10 का डिवाइड भी जाएगा, 16 का डिवाइड भी जाएगा, 24 का डिवाइड भी जाएगा, क्योंकि इनमें जाता था, ये उसका एलसीएम था। तो जब एलसीएम में डिवाइड जाएगा तो इनटू में 3 और 5 करोगे तो उसमें भी डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया क्या, आपका आंसर आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, ये आपका आंसर आ गया। तो क्या आया, क्या आया ये, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 × 9 × 25, ये आ गया 144 इंटू में 25। और आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, 25 1 जा 25 एंड 36, ये आपका आंसर आ गया बेटा 3600। क्या आंसर आ गया आपका, 3600 आ गया। अब एग्जाम में आपको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दो एग्जाम्पल करवाऊंगा ना तो आपको एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार क्या सोचूंगा इसमें। अगर आप वैसे करते तो एग्जाम में क्या करते, पहले आप इसका एलसीएम निकालते, फिर आप इस एलसीएम के आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढते, और वहां आपका सवाल गलत हो जाता है। ऐसा मत करो, ठीक है ना, जब भी आप ऐसा करोगे आपका सवाल, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आई बात समझ में। मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करवा दूं, कितना आसान सवाल है, मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाता हूं फिर आपको समझ में आएगा कितना आसान है। देखो ये हमने पढ़ लिया था, हमने क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है। देखो ये कह रहा है कि द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है लेकिन वो 16 20 और 24 से डिविजिबल भी है। वो क्या नंबर है, वो 16 20 और 24 से डिविजिबल भी है। तो 16 20 एंड 24 से डिविजिबल है, तो एलसीएम तो निकालना ही निकालना है। चलो 2 8 जा, 2 10 जा, 2 12 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, then 3, then
5। बाकी एक बात बताऊं, जब भी आपको ऐसा लगे ना कि ये तीनों नंबर को प्राइम हो गए, उसके आगे मत किया करो इसको। मैं बताता हूँ आपको ना, अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। जब भी आपको लगे ना कि को प्राइम हो गया, उसके बाद ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। मैं बताता हूँ कैसे। एक बार आप इसको ऐसे करो, ठीक है। चलो, क्या आ गया बेटा? ये आपका आंसर। अरे ये तो सेम क्वेश्चन आ गया फिर। क्वेश्चन यही था क्या पहले वाला भी? 10, 16, 24? नहीं, ये अलग है ना। चलो, तो क्या है इसके अंदर, देखो आंसर सेम आएगा इसका। कैसे? क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब पेयर बनाओ पहले तो। किस किस का पेयर बन रहा है? जिसका पेयर नहीं बन रहा उसका और दे देंगे अपने। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, ये दोनों बेचारे अकेले अकेले रह गए, है ना, ये अकेले अकेले रह गए। तो इसका 3 का और इसको 5 का, एक 3 दे दो तो 3 का पेयर बन जाएगा, एक 5 दे दो तो 5 का पेयर बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ये आ जाएगा। ये समझ गए? समझ गए ना? तो ये आपका आ जाएगा ऐसे। सही कर रहा हूं ना मैं? हाँ, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? इसको जब सॉल्व करवाओगे तो 3600। ये आपका आंसर आ जाएगा 3600। 3600 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, प्लस उसमें इन सब का डिवाइड भी जाता है। तो डिवाइड भी जा रहा है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, और क्या चाहिए बताओ? है ना, सिंपल है ना। चलो, जैसे कि अगला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये वाला। एक और करवा देता हूं मैं तुम्हें। बताओ, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच 6, 12 एंड 18। ठीक है, क्या करना है बताओ? पता है ना क्या करना है? 6, 12 और 18 का क्या करना है? एलसीएम लेना है। 2 3 जा, 2 6 जा, 2 9 जा। ओके, देन अब 2 का डिवाइड जाएगा क्या? हाँ जाएगा। 2 3 जा, 2 9 जा। ओके, देन 3 1 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, 1 1। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा? अरे वाह, 2 2 3 3, 2 2 3 3। ये पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बताओ क्यों? अपने ने सही तो किया ना इसको? हाँ सही किया है बेटा, ये पहले से परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर है बताओ? पहले से इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि पता लग रहा है। देखो 2 2 जा 4, मतलब पेयर बन गया और पेयर बन गया। 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये दोनों पेयर बन गया, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। ये आपका आंसर है। अब आप कहोगे सर हम तो वहां डिवाइड करके देख लेंगे। अरे पेपर में ये तो छोटा क्वेश्चन था इसलिए करके देख लोगे, वहां क्या करोगे? ऐसा नहीं होता है ना, डिवाइड करके हर क्वेश्चन में क्या है नहीं देखा जाता। फिर वही करोगे कि यार पेपर बहुत बड़ा हार्ड आया था, क्योंकि तुमने सीख रखा डिवाइड करके करना बाई ऑप्शन। बहुत सारी वीडियोस में मैं देखता हूँ यूट्यूब पे कि जी डिवाइड करके देख लेना। अरे डिवाइड करके कहाँ तक देखोगे? उसका भी कोई एक, हर चीज़ की लिमिटेशन होती है, ठीक है ना। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, इससे आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। चलो इतनी बात समझ में आई। अब अपने को क्या करना है, इस वीडियो को या तो अपने यहीं खत्म कर देते हैं। आपको एलसीएम क्या एलसीएम निकालना आ गया, को प्राइम नंबर के बारे में पता लग गया, और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में पता लग गया। अब अपने को ये वाले क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, ये क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, है ना, स्क्वायर वाला। और ये वाला क्वेश्चन है यहां से, हाँ एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं इस वीडियो में, फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो एग्जैक्ट वैसे के वैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखे हैं। ये तो आने की संभावना है ना, पूरी क्या है, प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज लास्ट टाइम अच्छा क्वेश्चन आया था यार एलसीएम से, तो इस बार भी अच्छा आ सकता है, ठीक है। हर बार कुछ नया आता है। विच इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 18, 21 एंड 30। वो कह रहा है कि एक ऐसा नंबर बताओ जिसको डबल करने के बाद डिवाइड जाए। मैं क्या मतलब, आप सोचो, आप छोड़ दो, आप मैथ पढ़ रहे हो, आप मेरे को बताओ कि आप सिंपल दिमाग से सोचो, मैथ्स के माइंड से मत सोचो। क्या आप ये सोचो कि यार ऐसा कौन सा नंबर है जिसका पूरा पूरा डिवाइड जाता है? तो आप कहोगे सर पूरा नंबर, अच्छा डिवाइड जाता है, वो तो एलसीएम होता है। एलसीएम में पूरा पूरा डिवाइड जाता है सर, जाता है ना, एलसीएम में पूरा पूरा डिवाइड जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि डबल करने पर डिवाइड जाए, मतलब डबल करने पर डिवाइड जाए मींस डबल करने पर एलसीएम आए। डबल करने पर क्या आना चाहिए? कोई ऐसा नंबर बताओ जिसको डबल करने पर डिवाइड जाए मतलब एलसीएम। तो डबल करने पर क्या आना चाहिए? एलसीएम आना चाहिए। तो क्या मैं एलसीएम निकाल के हाफ कर दूं? अगर मैं एलसीएम निकाल के हाफ कर दूंगा, मान लो कोई नंबर 12 से डिविजिबल है,
मान लो, सॉरी, कोई नंबर का पूरा पूरा डिवाइड जाता है 12 में, मतलब 12 क्या है, 12 कंप्लीटली डिविजिबल है। क्या है? 12 जो है वो डिविजिबल है कंप्लीटली। ठीक है, चलो ठीक है, 12 कंप्लीटली डिविजिबल है। अब मैं कहूं कि वो नंबर बताओ जिसको डबल करने पर 12 आए, तो आप क्या करोगे? लो सर 6 आ गया, अब आप 6 आ गया, 6 को डबल करोगे 12 आएगा, 12 आती पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। जब पूरा पूरा डिवाइड ही चला गया तो काम हो गया ना अपना, कि नहीं हुआ? बताओ, सिंपल है ना। तो कुछ में कोई ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं। चलो, तो आप क्या करो बच्चे, आप करो कि ये निकाल लो। क्या निकाल लो? आप इसका परफेक्टली स्क्वायर, सॉरी, पहले एलसीएम निकाल लो, है ना। क्या निकाल लो? पहले एलसीएम निकाल लो, फिर एलसीएम को आधा कर देंगे, सिंपल। चलो, एलसीएम निकालो। तो एलसीएम है बेटा 12, 18, 21 एंड 30। एलसीएम निकालो फटाफट से। 2 6 जा 2, 9 जा 21 में जाता नहीं, इसमें चला जाता है। 2 3 जा 9 जा 21 15। अब 2 का डिवाइड तो आगे जाएगा नहीं 3 का। 3 1 जा 3 3 जा 3 7 जा 3 5 जा। अब देखो मैं क्या कह रहा था, अब आगे इसको सॉल्व मत करो, 3 का 7 का ऐसे बार बार डिवाइड करके मत देखो। क्यों मत देखो? मैंने क्यों बोली ये बात? मैंने इसलिए बोली क्योंकि ये नंबर है ना जो सारे के सारे को प्राइम है। कुछ भी इनमें कॉमन है? बताओ। 3 5 7 में कुछ भी कॉमन है? तीनों में कोई ऐसा नंबर है इसमें तीनों का डिवाइड, मतलब तीनों में किसी का डिवाइड जाता हो? नहीं है ना। तो आप इसको ऐसे करो, 2 × 2 × 3, ये है ना, ये रहा, ये था ही, इंटू ये नंबर लिख दो एज इट इज 3 7 5। क्या किया? ये नंबर तो थे ही थे, फिर मैंने ये वाले नंबर और एज इट इज यहां लिख दिए। रटो मत यार। ये अब अगर डिवाइड भी दोगे तो क्या आएगा? 3 1 जा, फिर 7 5 रह जाएगा, फिर 7 का डिवाइड दोगे, फिर 5 का डिवाइड दोगे, ऐसे तो आना वही चीज है बेटा। ठीक है ना। तो इसलिए ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। क्या आएगा एलसीएम बेटा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 7 इंटू 5, तो 180 इंटू 7, ये आ गया 1260। 1260। बट उसने ये नहीं पूछा, ये एलसीएम आ गया बेटा, एलसीएम। आपको वो नंबर चाहिए जिसको डबल करने पर एलसीएम आए। तो इसका आधा चाहिए, इसका हाफ चाहिए। इसका हाफ करोगे तो बेटा क्या आएगा? 630। क्या आएगा? 630 आपका आंसर है, क्योंकि 630 को डबल करोगे तो 1260 आएगा। एंड 1260 क्या है? एलसीएम है। एलसीएम है तो भाग जाएगा, मतलब डिवाइड जाएगा। सिंपल। अब एक बात सुनो यहाँ पे, तो इसको एलसीएम निकाल के हाफ करोगे बेटा, तो इससे बढ़िया क्या है, यहीं पे एक 2 का काट दो ना। हाफ ही तो करना है, 2 का डिवाइड कर दो। तो शुरू में कर दो 2 का डिवाइड। 2 का डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 7 जा 126, 126 3 5 जा 630। तो भी सेम आएगा। 2 का डिवाइड बाद में कर लो, पहले कर लो। मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करने में टाइम खराब करोगे, पहले 2 को हटा दो। सिंपल है ना, इसलिए। चलो, क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई? चलो, तो ये आप ऐसे करो। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई ना, इसके अगले वीडियो में कुछ भी नहीं है, बहुत ही घटिया घटिया से क्वेश्चन है। सिर्फ आपको ये सोचना है, यहाँ पे इस दिमाग को सोचने को मजबूर करना है कि भाई सोच, बस। कोई ज्यादा इसमें है नहीं इतना। ठीक है, चलो फिर इस वीडियो को अपने इतने रखते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।